संभल में कब्रिस्तान और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करके जिस तरीके से मस्जिद निर्माण करने की कोशिश की गई, अब उस पर प्रशासन का चाबुक चल गया है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। संभल यूं ही विवादों में नहीं रहता है, बल्कि यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें शांति व्यवस्था से दुश्मनी है। कुछ लोग हैं जिनको कानून से ज्यादा इस्लाम की चिंता रहती है, फिर उसके लिए चाहे संविधान की धज्जियां ही क्यों न उड़ाना पड़े, फिर चाहे उसके लिए लाठियां ही क्यों न खाना पड़े, लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो हुआ ये कि मस्जिद निर्माण के मामले में पुलिस ने 7 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से इन्होंने सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष तथ्य छुपाकर भूमि को वक्फ बोर्ड घोषित कराया और उसके बाद जिस तरीके से अवैध निर्माण करके मस्जिद बनाया, अब उस पर प्रशासन का चाबुक चलने वाला है। क्योंकि मस्जिद जो है वो 11 मकान और 1000 वर्ग मीटर की भूमि पर बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश के संभल में कब्रिस्तान और सार्वजनिक भूमि पर ये जो अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई है, मस्जिद निर्माण करने का जो मामला है, ये सिर्फ अब मामला एक शासन प्रशासन का नहीं है, ये बड़े स्तर का मामला है। दरअसल केवल एक ही मुद्दा नहीं है, ये एक ही घटना नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि अब सिर्फ एक समुदाय ही, एक वर्ग विशेष ही इसकी खिलाफत नहीं कर रहा है, बल्कि इस्लाम धर्म के लोग भी इसके खिलाफ कई बार आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, भले ही दबी जबान पर आवाज उठती हो, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरीके से उनके जो कृत्य हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके समाज को बदनाम करता है। क्योंकि इनका एक ही काम रह गया है, सड़क जाम करो, ट्रैफिक जाम करो, फिर इसके बाद इबादत करो और इसको इबादत का एक रूप दे दो। और तो और अब तो एक नया मामला सामने आ गया कि अवैध कब्जा करो, मस्जिद बनाओ और फिर इसको इबादत का नाम देके उस भूमि को कब्जाने की कोशिश करते रहो। लेकिन मुस्लिम समाज के ही कई पढ़े लिखे और समझदार लोग इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो हैं उनके समाज को बदनाम कर रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिनको शांति व्यवस्था नहीं पसंद है, उनकी वजह से पूरा समाज बदनाम हो रहा है। तो क्या नमाज के लिए सड़क जाम करना जरूरी है? क्या एम्बुलेंस, स्कूल बस और आम जनता की परेशानी किसी भी नमाज से या किसी भी इबादत से बड़ी हो जाती है? लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ये सारी समस्या एक धुरी बन चुकी है, केंद्र बिंदु बन चुकी हैं, वैसे ही अब अवैध कब्जा करके फिर उसको विक्टिम कार्ड की तरह खेलना भी एक नया मामला सामने आ रहा है। और ऐसे तमाम देश भर में मामले हैं, सिर्फ एक संभल का मामला नहीं है, ऐसे कई मामले लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं, जब लगातार इस पर विवाद भी होता रहा है। हम भले ही अभी संभल का जिक्र कर रहे हों, लेकिन आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि दिल्ली के तुर्कमैन गेट के पास अवैध निर्माण का जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की थी, उस पर पुलिस प्रशासन पर भी लगातार कई तरीके के पथराव किए गए और पुलिस प्रशासन को ही घेरा गया इस मामले में। संभल में ये आप देखिए, सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसे का अवैध निर्माण का मामला भी पिछले दिनों सुर्खियों में रहा था, जिसमें प्रशासन ने जांच की थी और ये मामला सामने आया था। संभल के ही कई और मामले हैं जिन पर लगातार प्रशासन का चाबुक चलता रहा है। अवैध मस्जिद का ध्वस्तीकरण वाला मामला हो, चाहे संभल में 33 अवैध निर्माण यानी मकान ढाए जाने का मामला हो, यानी कि वक्फ कानून के आड़ में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां भी चुपचाप तरीके से हो रही हैं, जो समाज को कहीं ना कहीं खोखला करने की कोशिश की जा रही है। हमने पिछले दिनों नेपाल सीमा पर भी देखा कि जिस तरीके से वहां पर अवैध कब्जे को हटाया गया प्रशासन के द्वारा, सैकड़ों अतिक्रमण वहां पर किए गए थे। इसके अलावा 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक संरचनाएं हैं, वो भी यूपी सरकार ने हटाई थी और उसके पीछे भी यही कारण बताया गया था कि ये सब अवैध जमीन पर, जिस तरीके सरकारी जमीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके सब कुछ किया गया था। संभल में तो ऐसे मामलों की एक लंबी फेरिस्त है, जहां पे प्रशासन लगातार कार्रवाई करता रहता है और इसी फेरिस्त में एक अब ये मामला भी जुड़ गया है। आप दिल्ली का रामलीला मैदान की घटना नहीं भूले होंगे, जहां पर अतिक्रमण किया गया था, वहां पर भी मस्जिद, कब्रिस्तान और ऐसी तमाम संस्थाएं, संरचनाएं बनाकर एक तरीके से उसको कब्जा करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे में सवाल ये है, ये कौन लोग हैं जिनको कानून व्यवस्था से डर नहीं लगता? ये कौन लोग हैं जिनको इबादत ज्यादा पसंद है, बल्कि लोगों के अमन चैन से इनका कोई वास्ता नहीं है? ये कौन लोग हैं जो संविधान के ऊपर जाके काम करने की कोशिश करते हैं? और संभल की घटना ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम समाज के भीतर भी कुछ लोग हैं जो दबी जुबान इसका विरोध कर रहे हैं। बशर्ते उन्हें मंच दिया जाए तो ये सारे मामले और भी खुलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही एक विरोध शुरू हो चुका है, एक धुरी बन चुकी है। कुल मिलाकर मुस्लिम समाज के लोग ही ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग ऐसी घटनाएं कर रहे हैं
थोड़ा सा संभल जाएं। इबादत करिए लेकिन संविधान से ऊपर जाके इबादत मत करिए। इबादत करिए लेकिन कानून का सम्मान करके करिए, वरना अगर ऐसी ही इबादत के नाम पर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो शासन प्रशासन उन पर वैसी ही कार्रवाइयां भी करता रहेगा। फिर आप चाहे कितनी बार भी पुलिस पर पत्थरबाजी कर लें या आप किसी सरकार को घेर लें कि वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको शांति व्यवस्था पसंद नहीं है और फिर उनके खिलाफ जब एक्शन होता है तो फिर चिल्लाते फिरते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को संभल जाना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था के दायरे से बाहर निकलकर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.